ओके, वेलकम बैक गाइस। तो हम शुरुआत करते हैं मास्टरी रैंक अप से। हम सीधा पहुंचते हैं मास्टरी रैंक अप का टेस्ट के लिए, जहां पे हमें मिलता है एक डिफेंस मिशन, जहां पे हमें एनिमीज को मार के एक डिफेंस मिशन कंप्लीट करने थे। वो हम कर देते हैं और हमारा मास्टरी रैंक 0 से हो जाता है लेवल 1। उसके बाद लोटस हमें कहती है एक मॉड सेगमेंट कलेक्ट करने को, जिससे हम अपना ओपेंस मॉडिंग कर सकते हैं। और हमें वो भेजती है एक मिशन पे, जहाँ पे हमें पता चलता है वो मॉड सेगमेंट टेसिन के कब्जे में है। और टेसिन जो हमारा एली है, लेकिन टेसिन वो मॉड सेगमेंट हमें देने से पहले देखना चाहता था हमारे अंदर टेनो वाली काबिलियत है क्या। वो हमें बेहोश करके लेके जाता है कोई अननोन प्लेस में। हमारा आंखें खुलते ही हम देखते हैं टेसिन को, जो कहता है कि उसने मेरे सारे एबिलिटीज़ को बंद कर चुका है और मुझे ओपन से फाइट करके प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं एक्चुअली काबिल हूँ मॉड सेगमेंट पाने के लिए। उसके बाद टेसिन की तरफ से हमें मिलता है एक ओपन, जो यूज़ करके हमें उसे हराना था। तो हम दोनों के बीच शुरू होता है एक घमासान फाइट। ऑब्वियसली फाइट में हम ही जीत जाते हैं और टेसिन को बिलीव हो जाता है कि मैं काबिल हूँ और वो मुझे मॉड सेगमेंट देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद टेसिन हमें सिखाता है कि मॉडिंग क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। वो हमें कुछ ऑर्ब्स को शूट करने को बोलता है, तो वो हमें बताता है हमें इसको डैमेज करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक चाहिए, और हमें एक इलेक्ट्रिक मॉड देता है, जो मॉड यूज करके हम उस ऑर्ब्स को आसानी से तोड़ देते हैं। उसके बाद हम टेसिन से मॉड सेगमेंट लेकर पहुँचते हैं अपने शिप पे। शिप में पहुंचते ही लोटस से हमें पता चलती है कि कॉर्पस ने टेसिन को कैद कर लिया है और उसे एक प्रिजन में रखा है, और लोटस हमें उसको छुड़ाने को बोलती है। तो हम चलते हैं एक मिशन पे। वहाँ पे पहुँचकर ही हम सीधा पहुँच जाते हैं प्रिजन के सामने, जहाँ पे एक वार्डन था, और हम वार्डन के मार के प्रिजन को अनलॉक करते हैं और टेसिन को आज़ाद करते हैं। लेकिन साला टेसिन को तभी वापस से हमारा टेस्ट लेना था। भाई साहब, और कितना टेस्ट लेगा हमारा। उसके बाद हम वापस से अपना टेस्ट पूरा करके टेसिन को छुड़ा के वापस आते हैं और वो कॉर्पस का शिप टोटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसके बाद शिप में वापस आकर हमारा नाइट वेव अनलॉक होता है। नाइट वेव वारफ्रेम में सीजन पास की तरह है, जहाँ पे आपको मिशन करके बहुत सारे रिवॉर्ड मिलेगा, और साथ ही साथ हमारा द टीचर क्वेस्ट भी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद मैं निकल पड़ता हूँ पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने को, क्योंकि मुझे सारे मिस्ट्री पता करने थे, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना था और मुझे सबसे ज़्यादा पावरफुल बनना था। उसके बाद हम पहुँचते हैं प्लेन्स ऑफ आइडलोन में, जो कि अर्थ का एक ओपन वर्ल्ड है। वहाँ पे हमारा मुलाकात होता है कॉन्जू से, जो वहाँ पे बाउंटी देता है। लेकिन बाउंटी देने से पहले कॉन्जू हमारा टेस्ट लेना चाहता था, तो हम जाते हैं प्लेन्स ऑफ आइडलोन में और उसका टेस्ट कंप्लीट करते हैं। वापस आके कॉन्जू हमें उसका कहानी सुनाता है। वो बताता है उसकी दो दोस्तों के बारे में, जो है ऑनको एंड साया। बाद में ऑनको एंड साया शादी कर लेते हैं। शादी के बाद वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे, लेकिन कुछ अनजानी कारण की वजह से ऑनको लापता हो जाता है, और इस घटना को घटे 5 साल हो चुका है और साया कॉन्जू से बात करना बंद कर चुका है। लेकिन अभी कॉन्जू के कुछ मालूम पड़ा है कि ऑनको का कुछ पता चला है, इसलिए साया कुछ गलत डिसीजन ना ले ले, इसलिए कॉन्जू चाहता है हम जाके साया से बात करें। तो हम सीधा जाते हैं साया के पास, लेकिन साया हमसे बात करने से इनकार कर देती है। वो कहती है उसको अपने पति के बारे में पता करने जाना है। तो तभी मैं बताता हूँ कॉन्जू के बारे में। मैं बताता हूँ कि कॉन्जू ने हमें भेजा है आपकी मदद करने के लिए। तो कॉन्जू का नाम सुन के साया बहुत चिढ़ जाती है। तो हमें साया कहती है जब मेरा हस्बैंड गायब होता है तब कॉन्जू उसके साथ ही था, और शायद कॉन्जू ने ही मेरे हस्बैंड ऑनको को गायब कर दिया है। और मुझे लगता है इन तीनों के बीच कुछ प्यार का मामला है। चलो जो भी हो, हम साया को बताते हैं कि आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम जाते हैं। और साया मान जाती है और हम निकल पड़ते हैं ऑनको के बारे में पता करने में। वहाँ पे मिलता है हमें एक केव के अंदर हमें ऑनको तो नहीं मिलता, लेकिन ऑनको का एक मार्क मिलता है, जो हम लेकर पहुँचते हैं अपने शिप में उसको एग्जामिन करने के लिए। उसको एग्जामिन करके हमें पता चलता है कुछ कांच के टुकड़े वहाँ पे मिसिंग था।
तो हमें वो कांच के टुकड़े फाउंड करने थे उसे ओपन करने के लिए, और उसके लिए हमें चाहिए था कोडेक्स स्कैनर जो हमें लोटस से मिलती है। और हम जाते हैं सीधा प्लेन्स ऑफ आइडोलन में, हम सारे कांच के टुकड़े जोड़ के फाइनली वो बॉक्स ओपन कर लेते हैं। और उससे हमें मिलता है एक ग्लास वारफ्रेम का ब्लूप्रिंट जिसका नाम गारा होता है, और यहीं पे हमारा शायस विजिल करके क्वेस्ट भी कंप्लीट हो जाता है।